आप सभी को जय मसीह की। पौलुस के द्वारा इफिसुस की कलीसिया को लिखे इस पत्र का अध्ययन हम कर रहे हैं और इसी पत्र में हम आगे बढ़ेंगे। पौलुस इस पत्र के अंदर इस पत्र की शुरुआत आध्यात्मिक शिक्षाओं से करता है और जब वो इस पत्र के दूसरे पड़ाव पर आता है तो वो उन आध्यात्मिक शिक्षाओं से मुड़कर व्यवहारिक शिक्षाओं की ओर रुख लेता है और वो व्यवहारिक शिक्षाओं के बारे में इस पत्र के अंदर बात करता है। पौलुस के पत्रों की ये खासियत है कि वो शुरुआत में बहुत डॉक्ट्रिनल चीजों के बारे में बात करता है, लेकिन जब वो अपने पत्र के अंतिम पड़ाव में आता है तो वो प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में वहां पर बात करता है। मैं चाहता हूं कि कुछ समय के लिए आप इन बातों पर विचार करें। क्या कभी आपके मन में किसी व्यक्ति का नुकसान करने का विचार आया है? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा दें? जरूरी नहीं है कि वो उसके साथ झगड़ा करना या फिर उसको उसकी हत्या करना, बल्कि किसी भी तरीके से उसके साथ कॉपरेट ना करना। शायद वो हमारे ऑफिस का कोई व्यक्ति हो सकता है कि हम उसके साथ कॉपरेट नहीं करना चाहते। हो सकता है कि हमारे जीवन में तनाव की वजह से हम अपने साथ के लोगों के साथ सही बर्ताव नहीं करते और उन्हें अवॉइड करते हैं या फिर उनसे बात करना बंद कर देते हैं। शायद हो सकता है कि जब आपका पति या फिर आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मानती है तो उसे इरिटेट करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि ऐसा भी होता हो कि आप अपने उस मित्र की उस पार्टी में नहीं जाना चाहते जिस पार्टी में उसने आपको इनवाइट किया है, क्योंकि वो आपके प्रोग्राम में नहीं आया था और क्योंकि आप एक बदले की भावना अपने मन में रखते हैं, इसलिए आप उसे उसके उस प्रोग्राम में नहीं जाते हैं। शायद हो सकता है कि आपके और हमारे हमारे मन में ऐसी बात आती हो कि हम किसी व्यक्ति के विषय में बुरा भला बोलें और उसकी एक नकारात्मक तस्वीर किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखें। क्या कभी आपके मन में ऐसी बातें आती हैं? ये प्रतिदिन के जीवन में होने वाली बातें हैं और अक्सर ऐसा होता है जब इस प्रकार की चीजें हमारे मन में आती हैं और कई बार हम इन चीजों को कर भी देते हैं और इनको करने के बाद कोई है जिसको बहुत दुख पहुंचता है। वो वो व्यक्ति नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति है जिसका नुकसान पहुंचा है। एक और है, जब हम इस प्रकार की चीजों को अपने जीवन में करते हैं तो उसे बहुत दुख पहुंचता है और वो शोकित होता है। पौलुस जब इस पत्र में इसके चौथे अध्याय में आता है तो वो कुछ अवगुणों को यहां पर बताने का प्रयास करता है और वो कहता है कि व्यवहारिक जीवन में आप इन अवगुणों को अपने जीवन में प्रकट ना करें। और वो इन अवगुणों को, इस मिसबिहेवियर को केवल पॉइंट आउट ही नहीं करता
बल्कि उसकी जड़ में जाकर उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करता है, क्योंकि वो जानता है कि अक्सर इस प्रकार का मिसबिहेवियर हमारे जीवन में होता है। पौलुस केवल अवगुणों की ही बातें नहीं कर रहा, बल्कि वो यहां पर कुछ ऐसे गुणों की भी बात कर रहा है जो एक विश्वासी के जीवन में होने जरूरी है, और इसलिए वो उन गुणों की भी बात करता है जिनका हमारे जीवन में होना जरूरी है। और यदि ये गुण हमारे जीवन में नहीं है तो कोई है जिसको दुख पहुंचता है। कौन है वो? आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। यदि आप इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 30 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस इन व्यवहारिक शिक्षाओं में आगे बढ़ता है, और 30 पद में वो इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। जो आज मेरा प्रीचिंग का थीम है वो है ग्रीविंग द होली स्पिरिट ऑफ फॉरगेटन रियलिटी। पवित्र आत्मा को दुखी करना एक ऐसी सच्चाई जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। जब हम इन अवगुणों को, इस बुरे बिहेवियर को अपने जीवन में करते हैं तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। यह पवित्र आत्मा कौन है? किसी व्यक्ति ने कहा है, अगर आप किसी व्यक्ति ने कहा कि द होली स्पिरिट इज द डिवाइन एजेंट ऑफ रिकंसिलिएशन एंड यूनिटी विद इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। वो कहता है कि पवित्र आत्मा मसीह की देह अर्थात कलीसिया के भीतर मेल मिलाप और एकता का ईश्वरीय कार्य करता है। द होली स्पिरिट इज अ पर्सन। पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है। एक ही परमेश्वर है लेकिन 3 व्यक्तित्व है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इस दुनिया के अंदर अगर कोई ऐसी शिक्षा है जो इन तीनों में से एक का भी इनकार करती है तो आपको इस बात को समझ जाना चाहिए कि यह झूठी शिक्षा है, क्योंकि उस शिक्षा ने त्रिएक परमेश्वर की उस एक व्यक्तित्व का इनकार कर दिया है। और ऐसी शिक्षा से आपको परे रहने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएकता, ट्रिनिटी के बारे में बात करता है। पवित्र आत्मा एक सहायक है। पवित्र आत्मा सांत्वना देने वाला है, मार्गदर्शन करने वाला है, वो हमारा शिक्षक है। पवित्र आत्मा बुद्धि और समझ है। पवित्र आत्मा बात करता है, शिक्षा प्रदान करता है, सही मार्ग की शिक्षा देता है, अपने आप को प्रकट करता है। पवित्र आत्मा अनंत है और वो हर जगह उपस्थित है। पवित्र आत्मा शुरुआत से है। जो लोग थियोलॉजी पढ़ते हैं, थियोलॉजी में एक शब्द का अध्ययन किया जाता है और वो शब्द है एंथ्रोपोमोफोर्विज्म, जिसका मतलब होता है कि मनुष्य के समान महसूस करना। जैसे मनुष्य दुखी होता है, प्रसन्न होता है, इमोशंस रखता है, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा भी मनुष्य के समान प्रसन्न होता है, दुखी होता है, इमोशंस रखता है, फीलिंग्स रखता है। और पवित्र आत्मा शोकित भी होता है। इस पत्र के अंदर पौलुस 10 बार पवित्र आत्मा के विषय में बात करता है।
और ये दूसरी बार है इस पत्र के अंदर जब पौलुस पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा है। जब वो पहली बार पवित्र आत्मा के बारे में बात करता है तो वो इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसके 13 पद में इस प्रकार से कहता है, और उसी में तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। जब हमने परमेश्वर के सुसमाचार को सुना, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें दिया गया और उसी के द्वारा हमने विश्वास किया, और वो पवित्र आत्मा जब हमें दिया गया तो वो इस बात की छाप है कि हमारा उद्धार हुआ है। और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमें एक मोहर के रूप में दिया है ताकि वो इस बात को बता सके कि अब आप और मैं उसके हैं। लेकिन प्रश्न यह है, पवित्र आत्मा शोकित कब होता है? पवित्र आत्मा को हम दुखी कब करते हैं? अगर हम इस वर्ष को जो 30 पद है, अगर हम इसको पढ़ें तो यहां पर लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हिंदी की ट्रांसलेशन के अंदर लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर जाएंगे या फिर यूनानी ट्रांसलेशन के अंदर जाएंगे तो वहां लिखा है, और पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इसका मतलब ये वर्ष 29 से जुड़ी हुई है, तो इसलिए मैं 29 से पढ़ता हूं। और वहां पर लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। यहां पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा कब शोकित होता है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा तब शोकित होता है जब हम अपने मुंह से ऐसे शब्द निकालते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। परमेश्वर का आत्मा तब शोकित होता है जब हमारे मुंह से भ्रष्ट वाले शब्द निकलते हैं, या फिर जब हम घमंड से भरी बातें करते हैं, तब पवित्र आत्मा शोकित होता है। जब हम कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और दूसरों पर कटाक्ष मारते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा शोकित होता है। जब हम असंयमी होकर दूसरों के लिए कुछ भी बोल देते हैं जिससे उन्हें हर्ट हो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा शोकित होता है। और जब हम गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा शोकित होता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि हम किसी भी प्रकार की ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जिससे पवित्र आत्मा शोकित हो, क्योंकि हमारे मुंह से निकले हुए शब्द किसी भी व्यक्ति को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। Our words can disrespect, dishonor, discourage and disobey. हमारे शब्द दूसरों को अपमानित कर सकते हैं, दूसरों का अनादर कर सकते हैं, दूसरों को हतोत्साहित कर सकते हैं और आज्ञा का उल्लंघन भी कर सकते हैं। हमारे शब्द पक्के से पक्के रिश्ते को मिनटों में खराब कर सकते हैं। हथियार का वार शरीर पर होता है, लेकिन शब्दों का वार हृदय पर होता है। हमारे शब्द हमारे परिवार और हमारी कलीसिया को तोड़ भी सकते हैं, और हमारे शब्द हमारे परिवार और हमारी कलीसिया को जोड़ भी सकते हैं। दाऊद बहुत अच्छा कहता है, यदि आप
भजन संहिता 141 और उसके 3 पद में पढ़ें तो वो कहता है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वारा मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। दाऊद एक राजा परमेश्वर से यह प्रार्थना करता है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। जब हम इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है। उसके बाद वो कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। यहां पर वो छाप के बारे में बात करता है। इसका मतलब, अगर किसी वस्तु के ऊपर किसी की मोहर है तो वो वस्तु उससे बिलोंग करती है। पुराने समय में जब लोग दासों को खरीदने के लिए मार्केट में जाते थे तो वहां पर जब वो उन दासों को खरीदते थे पैसा देकर, तो उनके ऊपर उनकी छाप लगाई जाती थी और इस बात को प्रमाणित किया जाता था कि ये दास अब मेरा है, अब ये मेरी सेवा करेगा। और जब वो उसको खरीद के लाते थे और वो सेवक उसके घर में रहकर सेवा करता था, 7 वर्ष 6 वर्ष जितने भी वर्ष वो उसके पास रहता था, और लंबे समय तक भी वो उसका दास बनकर रहता था। जब हमने सुसमाचार सुना और परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया, पवित्र आत्मा वो छाप है हमारे जीवन पर कि अब हम परमेश्वर की पोजीशन है, अब हम परमेश्वर से बिलोंग करते हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने उस मोहर के द्वारा इस बात को प्रमाणित किया है कि अब आप और मैं परमेश्वर के हैं। लेकिन कई बार हम जो पवित्र आत्मा हमें सही मार्ग पर चलने के लिए दिया गया है, उसी पवित्र आत्मा को हम शोकित करते हैं। और उससे बचने के लिए पौलुस यहां पर अगले पद के अंदर उन बातों के बारे में बात करता है। आइए हम 31 पद पढ़ें। वहां पर लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए। यहां पर पौलुस 5 ऐसे अवगुणों के बारे में बात करता है जो मनुष्य के भीतर पाए जाते हैं, और ये 5 मिसबिहेव वो कहता है कलीसिया से दूर रहने चाहिए। वो कहता है 5 ऐसी चीजें हैं जो आपके परिवार और आपकी कलीसिया से दूर रहने चाहिए। उनमें से पहला क्या है? फर्स्ट, वो कहता है सब प्रकार की कड़वाहट, बिटरनेस। ये बिटरनेस क्या है? बिटरनेस इज एक्चुअली अ फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट, नाराजगी। जब कोई व्यक्ति, उसके पास वो चीज नहीं होती जो दूसरे के पास होती है, तो वो कड़वाहट से भर जाता है। बाइबल के अंदर एक घटना है, यीशु मसीह के शिष्य बड़े आश्चर्य कर्म करते थे। तो एक व्यक्ति था शमौन, वो उनके पास आकर कहता है कि मुझसे पैसे लो और मुझे भी ये पवित्र आत्मा दो। वहां पर पतरस एक बात कहते हैं, पतरस कहते हैं कि तू क्यों पित्त सी कड़वाहट अपने अंदर रखता है, क्योंकि जो दूसरों के पास है तुझे भी वो चाहिए। ये जो बिटरनेस है, ये कड़वाहट कई बार हमारे अंदर होती है क्योंकि हम दूसरों से अच्छा नहीं कर पा रहे होते। मेरे साथ ये ऐसा था, मैं अपना बताना चाहता हूं। मैं बाइबल कॉलेज में था और जो मेरे साथ के स्टूडेंट्स थे, कई बार वो मुझसे अच्छे मार्क्स लेकर आते थे, और जब मैं उनके मार्क्स देखता था तो मुझे बड़ा अफसोस होता था, नाराजगी होती थी। और मैं सच बताऊं,
मेरे अंदर कड़वाहट सी भर जाती थी, ये मुझसे अच्छा क्यों ले आया। एक दिन मैंने बैठकर सोचा और अपने ऊपर विचार किया कि आखिर क्यों ये चीज मेरे अंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कड़वाहट है, जो बिटरनेस है, ये दिखाई नहीं देती, ये हमारे हृदय के अंदर छुपी होती है। और क्या होता है, जब मैंने अपने आप के बारे में विचार किया, तो मैंने सोचा कि जो कुछ मैं कर रहा हूं, जितना कुछ मैं कर रहा हूं, मैं तो इसके भी लायक नहीं हूं। जो मैं कर रहा हूं, मैं बेस्ट कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से अच्छा कर रहा हूं। उस दिन से मेरे अंदर परिवर्तन आया और मैं दूसरों के साथ ऐसा करना मैंने बंद किया। जो कड़वाहट थी, मैंने अपने जीवन से दूर की। मिनिस्ट्री के अंदर भी ऐसा होता है, जब कोई दूसरा लीडर बहुत अच्छा कर रहा होता है, तो सामने वाला कहता है कि ये मुझसे अच्छा क्यों कर रहा है, ये मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है, ये इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है। कई बार ऐसा मिनिस्ट्री के अंदर भी होता है। लेकिन हमें इस बात को सोचना चाहिए कि जहां परमेश्वर ने हमें रखा है, परमेश्वर वहां हमें इस्तेमाल करता है। जहां उस व्यक्ति को रखा है, परमेश्वर वहां उसको इस्तेमाल करता है। कड़वाहट हमारे जीवन में बहुत बुरा प्रभाव डालती है। इसलिए इब्रानियों का लेखक उसका 12 अध्याय उसके 15 पद में कहता है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। जो कड़वाहट है वो अंदर होती है। अब जिन अवगुणों के बारे में पौलुस आगे बात करता है, वो सार्वजनिक होते चले जाते हैं। पहले वो पर्सनल चीज के बारे में बात करता है जो अंदर है। अब धीरे धीरे वो जो चीज पब्लिक होती चली जाती है उनके बारे में बात करता है। और वो क्या है? दूसरा वो कहता है प्रकोप, क्रोध। एक्चुअली बाइबल के अंदर ये दोनों इंटरचेंजेबल इस्तेमाल किए गए हैं। कहीं पर प्रकोप इस्तेमाल किया गया है, कि कहीं पर क्रोध इस्तेमाल किया गया है। रात और एंगर दोनों सेम चीज है। लेकिन जब इंसान कड़वाहट से भर जाता है, तो उसके अंदर गुस्सा भी उत्पन्न होता है। और गुस्सा कई बार चेहरे पर दिखाई दे जाता है। और कई बार जब लोग गुस्सा करते हैं, तो वो आपा खो देते हैं और वो पब्लिक हो जाता है। लोग कड़वाहट से भरकर गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में बहुत सारी चीजों को कर देते हैं। लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं, लोगों के बारे में बुरा बोल देते हैं, कुछ भी। लेकिन अब जो कड़वाहट है वह सार्वजनिक होती चली जाती है। उसका जो कड़वाहट है उसका प्रभाव अब धीरे धीरे और अवगुणों को उत्पन्न करता है, जिसमें वो क्रोध और प्रकोप और क्रोध के बारे में बात करता है। और उसके बाद बात करता है वो कलह। ये कलह क्या है? इट मीन्स शाउटिंग। व्यक्ति कड़वाहट से भरकर क्रोधित होता है, और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्रोध में आकर चिल्लाने लग जाते हैं। जो बिटरनेस अभी हृदय के अंदर थी, अब वो सार्वजनिक होती चली जाती है। आप सोचिए कि किस प्रकार से ये अवगुण हमारे व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। वो कहता है कि कलह, क्या ये मसीह परिवारों में नहीं होता? क्या ये कलीसियाओं में नहीं होता? जरूर होता है। ये अक्सर घरों में होता है, शाउटिंग। और फिर ये सार्वजनिक हो जाता है, फिर आस पड़ोस के लोग सुनते हैं। शैतान यही चाहता है। शैतान यही चाहता है कि लोग ये देखें कि मसीह परिवारों में क्या है? कड़वाहट, क्रोध, प्रकोप, कलह। चिल्लाना हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं। धीरे धीरे ये अवगुण सार्वजनिक होते चले जाते हैं। उसके बाद वो अंतिम चीज जो बताता है वो है निंदा।
बाइबल के अंदर इस शब्द को फरीसियों ने भी इस्तेमाल किया है। उन्होंने ये शब्द थोड़ा अलग, ये यहां पर स्लैंडर लिखा है लेकिन वो ब्लैस्फेमी इस्तेमाल करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जब परमेश्वर को, परमेश्वर के तुल्य अपने आप को कोई समझने लग जाता है, या परमेश्वर की उस स्थान को नीचा कोई कर रहा है, तो वो कहते हैं ये ब्लैस्फेमी है। और ये वो यीशु मसीह के लिए कहते थे कि तू परमेश्वर की निंदा करता है क्योंकि तू अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझ रहा है और परमेश्वर को उस स्थान से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। जब कोई व्यक्ति बहुत रिस्पेक्टफुल है, जैसे एग्जाम्पल परिवारों में पिताजी, माताजी, दादा दादी, ये परिवारों के अंदर रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटीज हैं। जब इनका अनादर किया जाता है तो ये उनकी निंदा करने के बराबर है। उसी प्रकार से चर्चेस के अंदर पास्टर्स, एल्डर्स, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जब उनका अपमान किया जाता है तो ये निंदा के अंदर आता है। या फिर मसीह समाज के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की सेवा को कर रहा है, लीडर है, और जब उसको उसका अनादर किया जाता है तो ये निंदा के अंदर आता है। प्रियो, यहां पर पौलुस इस बात को बताता है कि हमें इन अवगुणों से दूर रहने की जरूरत है, इन्हें अपने जीवन से दूर करने की जरूरत है। कड़वाहट हृदय से शुरू होती है, अंदरूनी रूप से शुरू होती है, और फिर प्रकोप, क्रोध, कलह और निंदा यहां तक पहुंच जाती है, और ये सारी चीजें सार्वजनिक होती चली जाती है। शैतान यही चाहता है कि मसीह लोगों में ये अवगुण दिखाई दे। परिवारों के अंदर भी ऐसा ही होता है। जब पति पत्नी बच्चों के सामने झगड़ा कर रहे होते हैं तो बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ता है। अगर पत्नी अपने पति की रिस्पेक्ट नहीं कर रही तो बच्चे भी अपने पिताजी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और अगर पति पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो बच्चे भी अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं इनका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। वो कहता है सब बैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाएं, और वो कहता है कि इन 5 चीजों से आपको बिल्कुल दूर रखने की जरूरत है। उसके बाद 32 पद, क्योंकि हमारे पास समय कम रह गया है तो मैं जल्दी से इसको आगे बढ़ता हूं। वो कहता है कि सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। उसके बाद 32 पद में वो उन गुणों को प्रकट करता है जो विश्वासियों के जीवन में होना जरूरी है। और सबसे पहला वो कहता है एक दूसरे पर कृपालु। यू नो, इंग्लिश में बी काइंड। हम किसके प्रति काइंड है? हम उनके प्रति ज्यादा कृपालु होते हैं जो जिनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं। ठीक है, अधिकतर हम उन लोगों के साथ ज्यादा उन पर कृपालु होते हैं जिनके साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं। और आप कभी ऑब्जर्व करना, जिनके साथ हमारे साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, वी आर नॉट काइंड फॉर देम। हम उनके लिए बिल्कुल भी कृपालु नहीं होते हैं। क्या हमारा जो कृपालु होना है, उनके प्रति जो शत्रु हैं या जो हमारे विरोध में खड़े हैं, क्या हम उनके प्रति कृपालु हैं? क्या हमें ऐसे लोगों के प्रति अपनी दया दिखाने की जरूरत है? प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छी बात इस विषय में कहते हैं। यदि आप लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 32 पद से मैं पढ़ूंगा जल्दी से।
लिखा है, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई। क्या कोई पापी भी अपने प्रेम रखने वालों से के साथ प्रेम रखते हैं? यदि तुम अपने अपनी भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी पापियों की को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाए। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। वो कहता है वो परमेश्वर बुरों पर भी कृपालु है और हमें भी बुरों पर कृपालु होने की जरूरत है। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जब हम ऐसे लोगों पर कृपालु होंगे तो बहुत संभावना है कि वो पश्चाताप करें और वापस परमेश्वर के पास आ जाए। इसलिए रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 4 और 5 पद में पौलुस कहता है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं जानता कि परमेश्वर की कृपा तुझ में मन फिराव को सिखाती है? अगर हम ऐसे लोगों के ऊपर जो बुरे हैं कृपा करते हैं तो संभावना है कि वो मन फिराए और परमेश्वर के पास लौटकर आने वाले हो सके। प्रियो, बाइबल के अंदर एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया गया है कृपालु होने का। हम सब लोग उड़ाऊ पुत्र की उस घटना को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आपको याद है जब वो उड़ाऊ पुत्र वापस आता है तो मैं पढ़ देता हूं 15 अध्याय लूका रचित सुसमाचार उसके 20 पद में लिखा है, तब वह उठकर, मतलब उड़ाऊ पुत्र उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। ये जो वर्ड यहां पर इस्तेमाल किया तरस खाया, और जो पौलुस यहां पर कृपालु शब्द इस्तेमाल कर रहा है, बोथ आर सेम इन ग्रीक लैंग्वेज। यही शब्द पौलुस भी इस्तेमाल कर रहा है और यही शब्द यहां पर सुसमाचारों के अंदर यीशु मसीह ने भी इस्तेमाल किया। लिखा है जब अपने बेटे को उसने देखा तो लिखा है तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। देखिए, जब वो उस अपने पुत्र के ऊपर कृपालु हुआ तो किस प्रकार से ये परमेश्वर के पास वापस आने के लिए कार्य करता है। लिखा है दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी। अभी तक रिलेशनशिप टूट चुके थे, कौन पिता कौन बेटा, नथिंग एज। लेकिन यहां पर लिखा है पिताजी। कृपा कई बार रिलेशनशिप्स को बिल्ड करती है। और लिखा है पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। अगर इसका पिता इसके साथ बुरा बर्ताव करता और इसे धक्के मारकर वहां से भगा देता तो शायद इसका मन ना फिरता। लेकिन जब पिता ने इसके ऊपर कृपा करी तो इसने पश्चाताप किया और परमेश्वर के पास वापस लौट कर आया। आगे की घटना हम सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस प्रकार से जो खो गया था वो वापस लौट कर आ गया। प्रियो, जो कृपा है, जब कोई करुणा में होता है तो आ, बहुत से लोग पश्चाताप करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को पहचान पाते हैं। यहां पर जो कृपा और करुणा में होना है, ये मन फिराव को लेकर आती है हमारे जीवन में, ताकि ताकि बहुत से लोग जो भटक गए हैं वो परमेश्वर के पास वापस लौटकर आने वाले हो सके। और अंत में वो बात करता है क्षमा की, फॉरगिवनेस। वो कहता है एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर ने
मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। फॉरगिवनेस इज लाइक रिलीजिंग अ पर्सन फ्रॉम प्रिजन। ये जो फॉरगिवनेस है, ये एक प्रकार से इस तरीके से है कि कोई व्यक्ति जेल से छूट गया, और बाइबल के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर जो फॉरगिवनेस है, जो क्षमा है, वो यूनिक है। ये इस संसार में लोगों को क्षमा करने वाला नहीं है, बल्कि ये क्षमा एक अलग प्रकार की क्षमा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, इसलिए हमें दूसरों को क्षमा करने की जरूरत है। हमें क्षमा किया गया है। एक धर्मशास्त्री है, जोनाथन एडवर्ड, उसने कहा, फॉरगिवनेस इज द चीफ ब्लेसिंग ऑफ द कवेनेंट ऑफ ग्रेस। जो क्षमा है वो अनुग्रह की वाचा की एक बड़ी आशीष है हमारे जीवन में, क्योंकि हमें क्षमा किया गया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपनी दया और करुणा को दिखाया और हमें क्षमा किया। यदि आप इफिसियों उसका पहला अध्याय और 7 पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हमें क्षमा मिली है। फॉरगिवनेस रिकंसाइल्स द रिलेशनशिप। जो क्षमा है वो रिश्तों को पुनर्स्थापित करती है। फॉरगिवनेस कैन रिमूव द बिटरनेस। क्षमा कड़वाहट को दूर करती है। कई बार लोग क्षमा कर देते हैं अपने मुंह से, लेकिन अपने हृदय से नहीं। क्षमा हृदय से होनी जरूरी है। जिसने क्षमा पाई है वो जरूर क्षमा कर देता है। इसलिए जो मार्टिन लूथर है, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा, आ फॉरगिवनेस हार्ट बिकम्स आ फॉरगिविंग हार्ट। आ फॉरगिवनेस हार्ट बिकम्स आ फॉरगिविंग हार्ट। एक क्षमा किया हुआ हृदय दूसरों को क्षमा करने वाला हृदय बन जाता है। अगर सचमुच आपने परमेश्वर के द्वारा क्षमा को प्राप्त किया है, आप जरूर उस पैटर्न को अपने जीवन में फॉलो करेंगे, क्योंकि आपने उस क्षमा को प्राप्त किया है। इसलिए वो कहता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। फॉरगिवनेस इज अ वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, जो पवित्र आत्मा आपने पाया है। प्रियो, 4 अध्याय के अंदर पौलुस इन गुणों को बताकर इस अध्याय का अंत करता है। आइए उन अवगुणों को जो हमारे व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और हमारी टेस्टमनी को खराब करते हैं, उन्हें अपने जीवन से दूर करें और इन गुणों को अपने जीवन में प्रकट करें, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरा करने वाले हो सके। परमेश्वर हम सभी से चाहता है कि हम अपने जीवन में कृपालु, करुणामय और एक दूसरे के क्षमा करने वाले बन सके, क्योंकि हम पर कृपा की गई है, हम पर करुणा हुई है, हमें क्षमा किया गया है। अगर परमेश्वर हमें क्षमा ना करता तो आज हम यहां पर ना होते। इसलिए आइए हम दूसरों को क्षमा करें, करुणा में होए, कृपा करें, ताकि वो इस बात को जाने कि ये कौन से लोग हैं जो उन लोगों पर भी कृपा करते हैं जो इनका बुरा चाहते हैं, ताकि वो लोग भी मन फिराव का अवसर प्राप्त कर सकें और परमेश्वर के पास लौटने वाले हो सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी